लोग अभी राजा रघुवंशी के साथ उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का कांड भूल भी नहीं पाए थे कि सिद्धार्थनगर की संगीता की कहानी सामने आ गई। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन की शादी थी, पूरे 17 साल से कन्नन और संगीता पति पत्नी थे। दोनों ने इतने साल पहले उस वक्त लव मैरिज की थी जब 18 साल पहले कन्नन दिल्ली में रहकर काम किया करते थे। जीवन के हर सुख दुख को साथ में देखा था। शादी के बाद दोनों ने गांव में अपना छोटा सा घर भी बना लिया था। वादा तो 7 जन्म तक साथ निभाने का था, लेकिन फिर अचानक से लगभग 2 साल पहले कन्नन और संगीता जब ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, इसी दौरान ट्रेन में ही कन्नन की पत्नी संगीता की आंखें चार होती हैं अनिल से। मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और बातें भी शुरू हो जाती हैं। 18 साल का प्यार और 17 साल की शादी अब संगीता को धुंधली सी नजर आने लगी। अनिल से इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और बातें इतनी आगे बढ़ गईं कि अनिल संगीता के गांव आकर उससे मिलने जुलने लगा। किसी को शक न हो, इसका भी जुगाड़ संगीता ने बड़ी ही आसानी से कर लिया। उसने लोगों को बताया कि अनिल उसकी बुआ का लड़का है, इसीलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। फिर अचानक से एक दिन यानी 2 जून को कन्नन लापता हो गया। आसपास के लोगों ने भी कन्नन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तो 3 दिन बाद यानी 5 जून को पत्नी संगीता ने पति के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, जिसके बाद शुरू हुई पुलिस की जांच। लेकिन कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। इसी बीच 9 जून को परेशान होकर कन्नन के भाई बाबूलाल ने आसपास पता किया तो पता चला कि 2 जून को पति पत्नी साथ में गांव से गए थे। बरनी कस्बे में भी साथ साथ थे। जैसे ही जानकारी बाबूलाल को मिली तो वो सीधा पुलिस के पास पहुंचा और भाई के लापता होने के मामले में पत्नी की भूमिका पर भी जांच करने को कहा, जिसके बाद मानो इस केस में जान आ गई। पुलिस ने संगीता से जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गई और सारा राज उगल दिया कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही हम सफर को हमेशा हमेशा के लिए तड़पती मौत देकर मौत की नींद सुला दिया। संगीता का और कन्नन के शादी दिल्ली भा रहा। उसके बाद में राहत रहे और वो दिल्ली जा रही थी, वहीं में उनका संबंध भवा जो अनिल है, वहीं से मोबाइल नंबर लिए, उन्हीं से बात करे लगे। लगभग 1.5 साल हो गए। फिर बाद में फिर यहाँ घर पे आए थे, यहाँ कुल रहे आए हैं 2 बजे 4 बजे भी जौन भी। फिर ओकरे बाद में वहाँ गया है। कौन लोग क्या आ रहा? अनिल। अच्छा, जब अनिल आते थे यहाँ तो क्या बता कर रहते थे? वो कह रहे कि हमारे बुआ का लड़का है, भाई हमारा है। तब का क्या हुआ? तो यह रहा कि वो नहीं टच कर रहा कि चलो भाई वो कर रिश्तेदार हुए और हमरे वहाँ गांव के बाहरे रहत रहे, घर दूर है मन का। तो क्या घटना क्या हुई आपके साथ? अब घटना यह है कि भाई साहब के हमरे बलाग ले गए कि चलो का नाम है दवाई करावे। के संगीता ले गए यहाँ से, अकेला ले गए यहाँ से तुलसीपुर से वहाँ बलाए अनिल के। अनिल गए क्वार्टर लेहिन कि कहाँ रहे तुलसीपुर में। फिर वहाँ से बैठा बाइक पे लेके गए, बैठा जंगल में ही, जंगल से का नाम है वहाँ फोटो ही चिन्ही। फिर वहाँ से कहीं चलो वहाँ कौन वो मंदिर भभूतिनाथ मंदिर पे, तो वहाँ गए। तो वहाँ भरनाई गए रास्ते में लेके, फिर टाइम हो गया। फिर वहाँ कहूँ रास्ता में जहर दीन ही और बीच में बैठाए नहीं और ले जाके पुल में बहाए नहीं वहाँ ऊपर से। वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल
कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140A का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नज़र प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहाँ पे कहीं लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। वाकई सिद्धार्थ नगर के डेबरुआ थाना क्षेत्र के नजरगढ़वा गांव के इस मामले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उम्र का ऐसा कोई भी पड़ाव अब नहीं बचा है जिस पर अपने जीवन साथी पर भरोसा किया जा सके। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। सिद्धार्थ नगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।